मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए YouTube की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookwithfaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों को बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार कौरमे की वैरायटी। इसका नाम है बादामी कौरमा। ये काफ़ी देर से इसकी रिक्वेस्ट थी। सबसे पहला काम जो आपने करना है कि इसका मसाला हमने यहाँ पर ग्राइंड करना है। उसके लिए आपको चाहिए साबुत सूखा धनिया, ये आपको चाहिए 2 टेबलस्पून जितना। काली मिर्चें साबुत आपको चाहिए 1/2 टीस्पून, और फ्रेश अदरक बीच में जाएगी। तकरीबन 3 इंच का टुकड़ा आप लेंगे और आपने मैंने इसको फ़िलहाल सिर्फ रफली इसलिए चॉप कर लिया था ताकि जो आसानी से ग्राइंड हो जाए, वरना फिर ये थोड़ा इशू होता है अदरक को अच्छे से ग्राइंड करते हुए। और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो ये देख लें, आपने इसको इसी के से पीस लेना है। ठीक है, अगर आपको इशू होती है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हो। ठीक है, अबाउट 1/3 कप जितना पानी डाल लें ताकि अच्छे से ये देख लें। इतना पानी नहीं है कि बिल्कुल वाटरी हो जाए, लेकिन इतना है कि देख लें बिल्कुल परफेक्टली इसका जो है एक मिक्सचर बन गया हुआ है। ये तैयार हो गया। अब आपको दिखा देते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि आप घी इस्तेमाल करें, तेल वो आपकी अपनी चॉइस पर है। मैं यहाँ पर 1 कप जितना देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें आप डालेंगे प्याज, 2 बड़े साइज की, इसको ग्राइंड कर लें इनटू अ पेस्ट। लहसुन का पेस्ट आपको इसके लिए चाहिए होगा 1.5 टेबलस्पून भर कर डालिएगा। फ्लेम हाई पर रखें और आपने जो इसको यहाँ पर इसका कलर चेंज करना है, जितना आप सुनहरा कर सकते हैं वो आप कर लें। तो ये देख लें यहाँ पर जो है अच्छी तरह हमने इसको सुनहरा रंग कर लिया हुआ है। ठीक है, हाई फ्लेम पर रखकर आपने पेशेंस रखना है क्योंकि ग्राइंड हुआ है तो थोड़ा टाइम इसको लगता है। अब इसमें आप ऐड करेंगे जो कि हमारा मीट है। मेरे पास 1 kg मटन का मीट है। यहाँ पर इसको डालें और मिक्स करें। और इसी के साथ जो है बाकी के मसाले डाल लेते हैं। तो ये चला गया इसमें नमक 1.5 टीस्पून है, हल्दी 1/2 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून। कम ज़्यादा आप खुद कर सकते हैं अपने जायके के मुताबिक। ये डालें, अच्छी तरह इसको पहले इसके साथ मिक्स करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब इसमें आप डालेंगे दही, 1.5 कप दही है मेरे पास। आपको बहुत होता है रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और आप इसको फेंट कर डालते हैं। इसमें फिर भी आपको इतनी खास इशू नहीं देता ना। काफ़ी दफ़ा आप कहते हैं कि जी वो कर्डल हो जाती है। अब इसको अच्छी तरह यहाँ पे मिक्स कर लें और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब इस मसाले में जो है आपने गोश्त को 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भूनना है और उसके बाद इसमें क्या चीज़ें डालेंगे वो आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। तो देख लें, सिर्फ ये आपको दिखाना था कि दही जब रूम टेम्परेचर पर होती है तो वो कर्डल नहीं होती है, बिल्कुल आपके मसाले के साथ मिक्सअप हो जाती है। ठीक है, तो 10 मिनट इसको हाई फ्लेम पर भूनिएगा और फिर नेक्स्ट स्टेप। 10 मिनट इसको हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लेने के बाद अब आप इसमें ऐड करेंगे वो ग्राइंड किया हुआ मसाला तमाम जाएगा बीच में। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा किसी भी दावत वगैरह पे, इंशाल्लाह आपके मेहमानों को इसका जायका बहुत पसंद आएगा। बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। ये डाल लें और इसको अच्छे से इसी गोश्त के साथ में मिक्स करें और मिक्स करते करते इसको आपने 5 से 6 मिनट मज़ीद और देने। इस मसाले के साथ में भी इसको भून लेते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप। अब इसमें हम डालेंगे पानी, क्योंकि मटन है तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। इसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 3.5 गिलास इतना पानी है। ये स्टेप आप जो है प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं, लेकिन यकीन जाने कि जब आप इसी के से कोई कोरमा या कोई निहारी ऐसा कोई चीज़ें बना रहे हैं तो उसका जायका जो है थोड़ा सा अच्छा लगता है कि अगर आप उसको देर से पकने दें, उसका फुल जायका सालन का तभी निकलता है। ठीक है, ये पानी चला गया बीच में। अब आपने सिंपली चूल्हे को हाई पर रखना है। आपको बहुत पता है फ्लेम हाई पर रखें। जैसे इसमें जोश आएगा तब आप इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम पर रखकर कुक करेंगे यहाँ तक कि जो गोश्त है आपका कम्प्लीटली टेंडर हो जाना चाहिए, यानी कि सॉफ्ट हो जाना चाहिए, पक जाना चाहिए। और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें यहाँ पे परफेक्टली जो है गोश्त भी गल गया। ठीक है, और बाकी जो है कौरमे के लिए जो है ये अभी मज़ीद और थोड़ा पकेगा। तो यहाँ पर आपने जो बाकी चीज़ें ऐड करनी वो कुछ यूँ है। मलाई आपको चाहिए होगी इसके लिए 1/2 पैकेट, या फिर आप घर की जो सादा मलाई होती है
आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इलायची पाउडर जाएगा बीच में, ½ टीस्पून, और उसके बाद बीच में जाएगी जावित्री ½ टीस्पून, और लौंग जो है आपने पीस लेनी तकरीबन 4-5 पीसेस, और आप उसको जो है बीच में इसमें ऐड करेंगे रफली अबाउट 1/4 टीस्पून जितना। उसके बाद केवड़ा वाटर और थोड़ा सा बीच में मैंने ज़ाफ़रान के स्ट्रैंड्स डाले थे, ये डाल लें और इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। तमाम चीज़ों को ऐड कर लिया, मिक्स कर लिया। अब आप इसको जो है कवर कर दम पर रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, और उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें यहाँ पे जो है परफेक्टली तैयार हो गया है, और जो इसकी कंसिस्टेंसी होती है वो आप इसको गाढ़ा रखते हैं। अगर आप देखें तो ये देखें, इसका आप देख रहे हैं मसाला जो है ये गाढ़ा होता है कौरमे का, लेकिन अगर आप पतला करना चाहते हैं दैट्स योर चॉइस। आप यहाँ पर आधा कप या 1 कप जितना पानी डालकर दोबारा इसको एक उबाला दे दें, तो ये कि आप इसको थोड़ा पतला भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे तैयार हो गया है। इसको डिश आउट करने से पहले जो है हम थोड़े से बादाम मैंने 10 लिए और उसे मैंने फ्राई कर लिया था, और वो आप इसको बादाम ऊपर डालते हैं जब आप इसको डिश आउट करते हैं। तो वो फ्राई किए हुए बादाम 10 थे मेरे पास, आप 5 भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसको सिर्फ आपने स्लाइस करना है और उसको फ्राई कर लेना है 1 टेबलस्पून में, और उससे निकाल लेना है। तो वो अब इसको डिश आउट करते हुए हम इस पर डाल देते हैं। इस तरीके से आप इसको डिश आउट करते हैं, और जो आपके फ्राइड बादाम होते हैं वो आप थोड़े बहुत इसके ऊपर इस तरीके से जो है स्प्रिंकल कर दीजिएगा, ठीक है। इसे आप सर्व करते हैं गर्मा गर्म नान हो, शीरमाल हो, इसके साथ बड़ा इसका जायका होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पर whichcookWithFaiza.net पर, और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा, बताएं आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।